हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी मेरे ख्याल से बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमने बेटा 2 वीडियो जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और हम जो है तीसरे वीडियो की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो वीडियो था उसके अंदर बेसिकली पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। दूसरे वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें 2 टाइप्स हमने केमिकल रिएक्शन के पढ़ लिए थे। आज जो है बाकी के जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो बेटा पूरा वीडियो आपने बिल्कुल रेगुलर देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे तो आप बहुत सारा कंटेंट जो है वो उसमें छोड़ देंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, बैलेंस्ड और केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने 2 केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, एक तो कॉम्बिनेशन और एक डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में एटम्स कंबाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में बड़ा मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके सिंपलर वंस के अंदर टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो आगे जो हमारे बाकी के जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, आज हम उनको करेंगे। मेन हमारे 5 टाइप के हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। यहाँ पे डबल की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम 2 जो पढ़ चुके थे, उसके बाद हमारा तीसरा जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस क्या हो जाती है। अब डिस्प्लेस का मतलब आपको पता है, डिस्प्लेस क्या होता है? डिस्प्लेस मतलब होता है पोजीशन चेंज होना, ठीक है। तो पोजीशन किसकी चेंज होगी? जैसे आपने पहले पढ़ा है कि पहले हिस्ट्री में आपने एसएस में पढ़ा है कि राजा महाराजा होते थे, तो जो ज्यादा शक्तिशाली राजा होता था वो अपने से कम शक्तिशाली को अपनी जगह से हटा देता था। तो उसी तरह से कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वो लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से क्या करते हैं? हटा देते हैं। उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेस, यानी उसकी पोजीशन चेंज होना। तो देखो, जैसे यहाँ पे जिंक है, तो ये जो जिंक है ये क्या करता है? हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा देता है। तो हाइड्रोजन क्योंकि इसमें से निकल गया, तो जिंक क्या करेगा? अब सल्फर के साथ एक कंपाउंड बना लेगा, और वो बन गया जिंक सल्फाइड। और हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो जिंक ने क्या करा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव कंपाउंड of lower reactivity is called displacement reaction। या सिंपली हम ये कह सकते हैं, when a more reactive substance या atom displaces the less reactive substance from a compound is called displacement reaction। देखो, अब सिंपल सा है कि यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर मान लो एक आपने आयरन की नेल ली और वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी, कुछ टाइम के बाद अब कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो सॉरी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। तो क्योंकि ये जो कलर था कॉपर का, वो ब्लू कलर था, किसके कारण? कॉपर के प्रेजेंस के कारण। अब वो ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन आ गया। तो ये आपका ब्लू ग्रे या ग्रीन कह सकते हैं हम इसको, ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और कॉपर इसके अंदर से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक आयरन ने कॉपर, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है। ये कुछ और एग्जांपल है। जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट में से जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर को हटा देगा। एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को हटा देगा, तो ये आपका कॉपर अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर को हटाएगा, PbCl2 और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कुछ होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दो अलग अलग अपनी पोजीशन चेंज कर ले। जैसे ये आपका है कैल्शियम ब्रोमाइड एंड AgNO3। तो कैल्शियम आ जाए सिल्वर की जगह पे, और सिल्वर चले जाए कैल्शियम की जगह पे, तो ये बन जाएगा AgBr प्लस में कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये भी एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, पर इसमें क्योंकि दो एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर को हटाएगा, सिल्वर क्या करेगा? सोडियम की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया आपका AgCl एंड NaNO3। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? A reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction।
इनको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली एक कर्डी नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो जब किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लो प्रेसिपिटेट बन रहा है, जैसे यहाँ पे AgCl जो है इसका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा NaNO3 के अंदर, वो सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ये दोनों में आपका एग्जांपल आ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दो एटम या आयंस अपनी पोजीशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। ये आपका वही सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपका पोटेशियम क्रोमेट है। ठीक है, तो जब इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद में यहाँ पे ये जो मिक्सचर है आपका, ये यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिल्वर क्रोमेट जो है वो आपका इनसॉल्युबल रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और जो आपका ये सॉल्यूशन है ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। तो मिक्सचर के अंदर आपके जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है सिल्वर क्रोमेट का, वो नीचे बैठ जाएगा, वो एक आपका प्रेसिपिटेट है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज रेडॉक्स। ये हमारा पांचवा रिएक्शन है। रेडॉक्स दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहली बात आती है रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो वो चीजें हमें जो है पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। और जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको हम कहते हैं रिड्यूस। क्योंकि आपको वहां पे इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ, तो ये आपको वहां पे चूज करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है, नाम में ही देखो मतलब है ऑक्सी यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन किसी में जुड़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे आयरन है, यहाँ पे आयरन में ऑक्सीजन जुड़ गया, Fe2O3 बन गया, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन। जितने भी हमारे कंबशन रिएक्शन होते हैं, कंबशन मतलब जलना, तो वो जलेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेंगे। तो ऑक्सीजन जब भी कोई कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन है उसमें क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जितने भी एग्जाम्पल होंगे कंबशन के वो सारे आपके ऑक्सीडेशन के भी एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट गेन्स ऑक्सीजन, इट लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मान लो इलेक्ट्रॉन की इसमें बात करें, तो जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो ऑक्सीडेशन है। ये थोड़ी हायर लेवल की ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आ जाती है जो आपने 11th में पढ़नी है। फिलहाल आप सिर्फ ये दो डेफिनेशन याद रखें, इट गेन्स ऑक्सीजन एंड इट लूजेस हाइड्रोजन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें भी ऑक्सीजन बाहर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, दैट रिएक्शन या सब्सटेंस जो है इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और वहां पे प्रोसेस जो होगी दैट विल बी ऑक्सीडेशन। जिस सब्सटेंस के साथ ये होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ी हो या हाइड्रोजन निकला हो, और जिसके अंदर ये प्रोसेस होगी दैट इज विल बी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखो, जैसे एक लॉस ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल देखें, अमोनिया को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो नाइट्रोजन अलग निकल गया और हाइड्रोजन इसमें से अलग हो गया, तो ये क्या हुआ है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ। अमोनिया हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, therefore it is oxidized, वो ऑक्सीडाइज हो गई। यहाँ पे आपका कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, उसने कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है और कैल्शियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज कौन सी होगी या रिड्यूस कौन सी होगी, हमेशा रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो रिएक्टेंट के साथ होगी। तो यहाँ पे कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड और जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेशन। नाउ आते हैं रिडक्शन, उसका बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। और जिस सब्सटेंस में या जिस
कंपाउंड में ये चीज होगी, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड रिड्यूस्ड। तो ये हमारी वेरियस डेफिनेशन है, गेन इन ऑक्सीजन, लॉस इन हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, लॉस इन ऑक्सीजन एंड गेन इन हाइड्रोजन। ये आपका जो थर्ड डेफिनेशन है और जो फोर्थ डेफिनेशन है, इसको आप अभी छोड़ दो, क्योंकि ये आपके हायर क्लासेस के अंदर आपका आएगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन, गेन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, लॉस इन हाइड्रोजन। इसी तरह से रिडक्शन, लॉस इन ऑक्सीजन एंड गेन इन हाइड्रोजन। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रेडॉक्स, जिसमें ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो, क्योंकि कोई ऑक्सीजन देगा तभी तो कोई ऑक्सीजन लेगा, कोई हाइड्रोजन देगा तभी तो कोई लेगा। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है, क्योंकि कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन दे रहा होता है और दूसरा ले रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जाम्पल। Fe2O3 को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आयरन क्या करता है, अपना ऑक्सीजन लूज कर जाता है। तो आयरन ने लूज करा है तो आयरन जो है वो यहाँ पे Fe के रूप में आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक ऑक्सीजन को गेन कर लिया, वो CO2 हो गया। यानी CO के अंदर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ CO था, यहाँ CO2 हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ, CO ऑक्सीडाइज हुआ है और Fe2O3 रिड्यूस्ड हुआ। जिसका रिडक्शन हो रहा हो प्रोसेस में वो आपका रिड्यूस्ड हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया। यानी Fe2O3 जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है और CO जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। और क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, देयरफॉर इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। नाम के अंदर ही मतलब है रेड ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जिस केमिकल प्रोसेस के अंदर या जिस केमिकल रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने आज क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट में ए मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब दो आयंस अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जिस प्रोसेस के अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। आपने इनकी सबकी डेफिनेशंस और सबके दो दो एग्जांपल्स जरूर कॉपी में भी लिखने हैं और याद भी करने हैं, ये बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों प्रोसेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस जरूर कर देना बेल आइकन को, जिससे जो भी मैं वीडियो आपको 10th के नए डालूं वो आप तक इजीली पहुंच जाए। वो आपको यूट्यूब के थ्रू एक मैसेज पहुंच जाएगा कि एक नया वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप उसको देख सकें, साथ साथ में अपनी स्टडीज को कर सकें। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है, सिर्फ 12-13 मिनट का वीडियो है। तो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। हम पूरा चैप्टर जो है कोशिश करेंगे एक ही वीक में हम इसको कर ले, थोड़ा एक दिन, थोड़ा एक दिन, थोड़ा एक दिन करके, तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, बाकी जो चैप्टर आएंगे वो बहुत बड़े हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मैं आपको ऑनलाइन क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें आपको डेफिनेशन समझनी है और याद करनी है वो चीजें आप यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू कंटिन्यू कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी और हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो इसमें टॉपिक बचता है रेंसिडिटी और कोरोजन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच।